इस मौत का पूरा सौदागर एचसीजी हॉस्पिटल है और 302 के तहत जो है जो भी दोषी डॉक्टर है या दोषी जो भी स्टाफ कर्मी है उसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और हॉस्पिटल की लाइसेंस रद्द किया जाए। हमें अभी संज्ञान में आया कि पोस्टमार्टम के लिए जो है कि आप लोग 4 लोग आ जाओ पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम हम करवाना ही नहीं चाहते, तब तक हम ना सबू का पोस्टमार्टम करवाएंगे ना हम मेडिकल बोर्ड की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट से सहमत हैं। परिजनों को तो जो है पेशेंट से जो है पिछले 5 दिनों में मुलाकात ही 3 बार करवाई है। वहाँ पे ब्लड की नस को काट दिया, वहाँ पे हमारे पिताजी का खून पूरा निकल चुका था सर। डालते समय उन्होंने हमारे को मेडिसिन लेने के लिए वहाँ मेडिकल भेज दिया, पीछे से कैंची डाल के यहाँ पे सर मेडिसिन के लिए उसको काट दिया। भाई साइन किस बात का करें, हम तो नॉर्मल पेशेंट को लाए थे, बिल्कुल स्वस्थ सा खाना खा रहा था। हॉस्पिटल लाने से पहले आपके पिताजी सही थे? हाँ बिल्कुल स्वस्थ से सर, चल के आए थे घर से, फिर आईसीयू में एडमिट कर दिया सर। हमारे पिताजी को न्याय दिलाए सर, हमारा हाल परिवार में रखा है। सीआई साहब ने भी हाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, ये 27 तारीख को एफआईआर दे दी थी सर हमने। बस के अंदर चल के बढ़िया तरीके से वो आए थे यहाँ पे, और जब यहाँ उनकी गले की जो लिक्विड और फुट की जो ड्रेन जो नली होती है उसको चेंज करते समय ना इनसे कोई अथॉरिटी ली गई, ना इनसे किसी भी जो रिपोर्ट्स होती है किसी भी यहाँ इनसे कोई सिग्नेचर करवाए गए, ना डॉक्टर की मौजूदगी थी यहाँ उस समय। डॉक्टर नवरात्रि के जो है गरबा के अंदर व्यस्त है, सारे के सारे यहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे। और नर्सिंग स्टाफ कर्मियों ने जो है लापरवाही से जो है गले की जो है मेन जो नस होती है उसको काट दी गई। जिनके इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए इनके परिवार वालों ने अपनी जमीन बेचकर किया हुआ पैसा इकट्ठा पूरा का पूरा लाखों रुपए खर्च करके पिछले वर्षों में जो है उनके कैंसर का इलाज करा के स्वस्थ किया था और 7 लाख रुपए का बिल बना दिया। वो बिल इनको थाम रहेगा, आप 7 लाख रुपए का बिल भरो। एक तो अपनी लापरवाही से परे हट रहे, गलती नहीं स्वीकार करते, बिल भर रहे हैं। तो इन्होंने अब तक कैंसर के इलाज में जो लाखों रुपए खर्च किए उनका इनको हक मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। भाई इंसान आज जीवित नहीं रहा, लेकिन इनका आगे के जीवन यापन के लिए, परिवार के लिए, जो परिवार का मुखिया था जिस उसको कमी महसूस करने के लिए जो आर्थिक पैकेज जो इन्होंने 1 करोड़ रुपए रखा वो होना चाहिए। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं भारत रत्ना न्यूज। अभी मैं पहुंचा हूं जयपुर के मानसरोवर सिप्रापत। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं एचसीजी हॉस्पिटल। यहाँ पर टोक मालपुरा से इलाज कराने के लिए एक परिवार आया था, जहाँ पर अपने पिताजी का इलाज इसी हॉस्पिटल में करवा रहे थे। सबसे बड़ी लापरवाही, जब इनके पिताजी को यहाँ पर एडमिट करवाया गया तो वहाँ पर खाने की नली जो गले में लगी हुई थी उसको ठीक करवाने के लिए यहाँ पर लाया गया था। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण वो नल की जो नल लगा हुआ था गले में वो गलती से कट गया और अब खून से लथपथ हो गई पूरी बॉडी। और बॉडी कहाँ गायब हो गई ये भी हॉस्पिटल वाले बताने से मना कर रहे हैं। परिजन मांग कर रहे हैं कि उनके जो पिताजी है जिनकी यहाँ पे इलाज चल रहा था उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में नहीं है। इसी को लेकर यहाँ पर परिजन एचसीजी कैंसर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। मैं उनके परिजनों से बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा क्या है ये पूरा मामला। इस अस्पताल में इनका इलाज जारी था। मालपुरा टोंक के ये परिजन है, मालपुरा टोंक के मरीज को यहाँ पर इलाज करवाने के लिए लाया गया था जयपुर में, जहाँ पर इनका इलाज इसी हॉस्पिटल में जारी था। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण इनकी डेड बॉडी कहाँ है कहाँ नहीं है ना तो परिजनों को पता है ना हॉस्पिटल वाले जवाब देने से भी। जी, क्या नाम आपका? दशरथ। कहाँ से आए आप? मालपुरा तहसील से गाँव। क्या है पूरा ये मामला, क्या हुआ आपके साथ? सर हम दो महीने पहले यहाँ पे थायराइड की कैंसर की सर्जरी कराई थी सर। हमारे असिस्टेंट कपिल देव थे सर, डॉक्टर साहब, उनका इलाज चल रहा था। हमारे वहाँ पे एक नल की डली हुई थी, कोई वाइट पदार्थ आता 10-5 ग्राम सारे दिन, वो घर पे 26 तारीख को निकल गई थी सर। उसको वापस यहाँ पे डलाने लाए थे सर। वो डालते समय उन्होंने हमारे को मेडिसिन लेने के लिए वहाँ मेडिकल भेज दिया, पीछे से कैंची डाल के यहाँ पे सर मेडिसिन के लिए उसको काट दिया सर। वहाँ पे ब्लड की नस को काट दिया, वहाँ पे हमारे पिताजी का खून पूरा निकल चुका था सर। फिर हमारे को उनको आईसीयू में ले गए, हमारे को धक्का देके बाहर निकाल दिया सर। कौन निकाला? डॉक्टर से बात हुई आपको? हाँ डॉक्टर से बात हुई थी सर, वहाँ पे ऊपर आईसीयू में हुई थी सर। उन्होंने बोला कि आप साइन करो, हम सर्जरी करें। मैंने बोला कि हम सर्जरी किस बात की करें भाई, साइन किस बात का करें, हम तो नॉर्मल पेशेंट को लाए थे, बिल्कुल स्वस्थ सा खाना खा रहा था। हॉस्पिटल लाने से पहले आपके पिताजी सही थे? हाँ बिल्कुल स्वस्थ से सर, चल के आए थे घर से, खाना खा के आए थे सर, बिल्कुल स्वस्थ से सर। और यहाँ आने के बाद ही ये घटना हुई? ये आने के बाद ही घटना हुई सर। फिर उनकी सर्जरी भी कर दी सर, आनंद पाने में 10 मिनट में आधे घंटे में सर्जरी भी कर दी सर उनकी। फिर आईसीयू में एडमिट कर दिया सर। नॉर्मल वार्ड में 30 तारीख को नॉर्मल वार्ड में भी लेके आ गए थे सर। 80% ऑक्सीजन दे रहे थे नॉर्मल वार्ड में भी। फिर 1 तारीख को सर वापस 6 बजे ब्लीडिंग हो गई यहाँ से, सर्जरी फिर वापस से एडमिट कर दिया वेंटिलेटर भी सर। और 3 तारीख को हमारे पिताजी नहीं रहे सर। क्या डॉक्टर से क्या बात हुई आप? डॉक्टरों से कल आज के लिए बोला था, कल कोई वार्ता नहीं हुई अभी तक डॉक्टर से। आपके पिताजी से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? शाम को सर
5-1 बजे 5-6 बजे करीब मुलाकात हुई थी सर, 2 तारीख को। क्या मांगा आपकी, किस मांग को लेकर आप बैठे हैं? हमारे पिताजी को न्याय दिलाए सर, बढ़िया कमेटी बैठे, हमारे पिताजी को न्याय दिलाए सर। प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ। हमारा हाल परिवार में रखा है, सीआई साहब ने भी हाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। ये 27 तारीख को एफआईआर दे दी थी सर हमने, 3 तारीख को और एफआईआर दे दी थी सर, 2 तारीख को कोई हमारा कोई सुनाई नहीं हो रही यहाँ पे सर। विडम्बना की स्थिति देखती है, डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही से एससीजी जो कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ पर जो परिजन बैठे हैं, इनके पिताजी की मौत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्यशैली पर, जहाँ पर एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई क्या परिजनों की नहीं सुनी जाएंगी? क्या फिर सरकार की ये पुलिस सुनती है? पुलिस आखिर इन परिजनों की क्यों नहीं सुन रही है? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही है? क्या हॉस्पिटल से या पुलिस वालों की कुछ साठगांठ हुई है? क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। एफआईआर दर्ज नहीं करना, ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। 3 दिन से 4 दिन से यहाँ पर परिजन एफआईआर की मांग कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। अभी थोड़ा सा क्या है पूरा मामला और मैं जान लेता हूँ। जी भैया, देखिए कि 27 तारीख को पिताजी को, ये एकदम स्वस्थ है इनके पिताजी, बस के अंदर चल के बढ़िया तरीके से वो आए थे यहाँ पे। और जब यहाँ उनकी गले की जो लिक्विड और फुट की जो ड्रेन जो नली होती है उसको चेंज करते समय ना इनसे कोई अथॉरिटी ली गई, ना इनसे किसी भी जो रिपोर्ट्स होती है किसी भी यहाँ इनसे कोई सिग्नेचर करवाए गए, ना डॉक्टर की मौजूदगी थी यहाँ उस समय। स्टाफ कर्मी जो यहाँ उनके डॉक्टर के नीचे जो नर्सिंग स्टाफ होता है, डॉक्टर नवरात्रि के जो है गरबा के अंदर व्यस्त है, सारे के सारे यहाँ कोई डॉक्टर मौजूद ही नहीं थे। और नर्सिंग स्टाफ कर्मियों ने जो है लापरवाही से जो है गले की जो है मेन जो नस होती है उसको काट दी गई, जो कि इन नर्सिंग स्टाफ की कोई अथॉरिटी भी नहीं होती। डॉक्टर ही वो कर सकता है, क्योंकि बड़ी सीरियस जो नस होती है उस नस को जो है उन्होंने ब्लड से जो है कट लगा दिया, जिससे पूरा का पूरा जो उनका खून था और जो नस थी वो नस पूरी कट गई। जो डॉक्टर जो खेमराज जी थे जिनकी मृत्यु हुई है, किसान और मजबूत आदमी थे, जिनके इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए इनके परिवार वालों ने अपनी जमीन बेचकर किया हुआ पैसा इकट्ठा पूरा का पूरा लाखों रुपए खर्च करके पिछले वर्षों में जो है उनके कैंसर का इलाज करा के स्वस्थ किया था। लेकिन डॉक्टर की एक छोटी सी लापरवाही ने इनके परिवार का जो है रीट था उसको छीन लिया। भैया ने कहा कि हॉस्पिटल लाने से पहले वो इनके पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन यहाँ आने के बाद घटना घटी। ये इस मौत का पूरा सौदागर एससीजी हॉस्पिटल है, जो अब तक ना तो वार्ता के लिए कह रहा, ना अब तक अपनी इस जो गलती हुई है इसको स्वीकार कर रहा और जिम्मेवारी से पर हटने का काम कर रहा है। एक लापरवाही से की हुई मौत की जिम्मेवारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लेनी चाहिए, जिससे ये पर हटने का काम कर रहा है। और पुलिस प्रशासन पे इन्होंने 27 तारीख को भी और 2 तारीख को 2 बार इन्होंने जो है एफआईआर वहां जाके दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर जो है ऑनलाइन नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। परिवाद है, बार बार निवेदन करने के बाद में मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम की बातें की जाती है, लेकिन हमारी सर्वप्रथम मांग ये है कि जो कैंसर के इलाज के लिए इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, इनकी जो लापरवाही हुई है, दोबारा ऐसी किसी परिवार के साथ, किसी पेशेंट के साथ ऐसी लापरवाही नहीं हो और इन परिवार को आर्थिक मुआवजा 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। और 302 के तहत जो है जो भी दोषी डॉक्टर है या दोषी जो भी स्टाफ कर्मी है उसके साथ मुकदमा दर्ज किया जाए और हॉस्पिटल की लाइसेंस रद्द किया जाए। परिजनों ने कहा है कि अभी तक इनके पिताजी का शव अभी तक हॉस्पिटल वालों ने बताया नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। बिल्कुल विडम्बना की बात है, अभी तक हमें पता नहीं है। हमें अभी संज्ञान में आया कि पोस्टमार्टम के लिए जो है कि आप लोग 4 लोग आ जाओ पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम हम करवाना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब तक हॉस्पिटल मैनेजमेंट अपनी कोई रिपोर्ट्स या हमसे कोई वार्ता नहीं करे, इस गलती को स्वीकार नहीं करे, अपनी लापरवाही नहीं माने, परिवार को जो परिवार की मांगे वो नहीं माने, तब तक हम ना सऊ का पोस्टमार्टम करवाएंगे, ना हम मेडिकल बोर्ड की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट से सहमत हैं। हमारी जो सर्वप्रथम मांग है वो इस हॉस्पिटल प्रशासन के जो मैनेजमेंट है उससे हमारी वार्ता हो, और अगर वार्ता नहीं होती, वार्ता असफल होती है, तो आने वाले समय में आज शाम तक जो है पूरे प्रदेश भर के लोगों को जो है आह्वान करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर इस एससीजी हॉस्पिटल के बाहर रहेंगे। इस आंदोलन को उग्र रूप किया जाएगा। हमारा पूरा का पूरा जो है एक ही मांग है कि इस परिवार को हम न्याय दिला के रहेंगे। डॉक्टर या परिजनों से बात करने की कोशिश नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, परिजनों को तो जो है पेशेंट से जो है पिछले 5 दिनों में मुलाकात ही 3 बार करवाई है, और कल के बाद तो इनसे कोई मुलाकात ही नहीं हुई। केवल और केवल इनको यही बोला गया कि आप सिग्नेचर कर दो, डिस्चार्ज ले लो और कोई बात नहीं है, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा लो और यहाँ लेके चले जाए। जब रात भर हम लोग यहाँ बैठे रहे, विरोध प्रदर्शन किया, तब अब इनकी ओर से जो है कोई 4 लोगों की डिमांड आई है। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग यहाँ धरना स्थल पर आ जाओ और जो भी हो तमाम इन मौजूद लोगों के सामने धरना स्थल पर बैठकर हमसे वार्ता करें। अगर वार्ता सफल होती तो ठीक है, असफल होती तो हम इस आंदोलन को आगे नया मोड़ रूप देंगे। हमारी प्रमुख मांग है कि जिस परिवार के इन खेमराज जी के पुत्रों ने, पूरे परिवार ने लाखों रुपए खर्च करके इनका कैंसर का इलाज करवाया, ये जयपुर का टॉप हॉस्पिटल है, जहां आप देखोगे नली चेंज करने के बावजूद एक तो उन्होंने गर्दन काट के उनके परिवार की उनकी हत्या कर दी और 7 लाख रुपए का बिल बना दिया। वो बिल इनको थाम रहे कि आप 7 लाख रुपए का बिल भरो।
एक तो अपनी लापरवाही से परे हट रहे, गलती नहीं स्वीकार करते, बिल भर रहे हैं। तो इन्होंने अब तक कैंसर के इलाज में जो लाखों रुपए खर्च किए, उनका इनको हक मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। भाई इंसान आज जीवित नहीं रहा, लेकिन इनका आगे के जीवन यापन के लिए, परिवार के लिए, जो परिवार का मुखिया था, जिस उसको कमी महसूस करने के लिए जो आर्थिक पैकेज जो इन्होंने 1 करोड़ रुपए रखा, वो होना चाहिए। और 302 का मुकदमा इन हॉस्पिटल प्रशासन पर दर्ज किया जाए और इस हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द किया जाए। और उसके बाद में अगर हॉस्पिटल प्रशासन तमाम ये मांगे मानता है, तो उसके बाद में हम बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के और मेडिकल बोर्ड से गठन की जो रिपोर्ट्स आती है उसके आधार पर हम देखेंगे। मानसरोवर सिप्रापत का एससीजी हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल, एफआईआर भी अभी तक दर्ज नहीं की गई है। पुलिस की कार्यशैली पर और हॉस्पिटल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। क्या सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? सबसे बड़ी बात, परिजन इतनी दूर से यहाँ पे इलाज कराने हुए आए हैं और पुलिस अभी तक एफआईआर तो दूर, एफआईआर तो छोड़िए, हॉस्पिटल जो प्रशासन है इन परिजनों से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। आज 4 दिन हो गए इनको यहाँ बैठे हुए, लेकिन अभी जो कमेटी बनी है इनसे वार्ता के लिए यहाँ पहुँचेंगी। अभी देखने वाली बात होगी परिजन और उन कमेटी के बीच में क्या बात होती है। लेकिन इस मामले को लेकर पिछले 4 दिन से परिजन धरने पर बैठे हैं। पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और डेड बॉडी, सबसे बड़ा सवाल अभी तक परिजनों को ये भी नहीं पता है कि उनकी जो पिताजी की डेड बॉडी कहाँ है कहाँ नहीं है। हॉस्पिटल वाले ये सब कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश रवानिया, भारत रफ्तार।